दोस्तों आज दो ऐसी खबरें निकलकर सामने आई हैं जो पूरे भारतवासियों का सीना गदगद कर देंगी। पहली खबर ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के द्वारा दिए गए बयान को लेकर है, जिसने चीन की परेशानी को बढ़ाकर रख दी है। क्योंकि इस बार ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर ने खुलकर एक ऐसे हथियार पर बयान दिया है जिसे चीन भारत के खिलाफ अपना ब्रह्मास्त्र समझ रहा था। वहीं पर हमारी दूसरी खबर भारत में स्वदेशी रूप से बनाए जा रहे एक ऐसे हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्ट को लेकर है जो पूरे आर्टिलरी के क्षेत्र को बदल कर रख देंगे और भारत को सुपर पावर बनाने की भी ताकत रखती है, क्योंकि इसका जवाब देना दुनिया का कोई भी देश अपने हथियारों से नहीं कर सकता। तो चलिए विस्तार से जानते हैं इन दोनों खबरों के बारे में। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे घातक क्रूज मिसाइल है, जो हमारी सेना का सबसे ताकतवर ब्रह्मास्त्र भी है। इसकी ताकत का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि चीन और पाकिस्तान इसके नाम से ही घबरा जाते हैं। पाकिस्तान ने तो ब्रह्मोस के सामने अपने हथियार भी रख दिए हैं, तो वहीं चीन ने आखिरी चांस लेते हुए भारत से सीमा पर रूस के खरीदे गए S-400 डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिए हैं। उसे लगता है कि शायद दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में सफल हो जाएगा। लेकिन अब चीन की सारी उम्मीदों पर भारत ने पानी फेर दिया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ ने एक मीडिया रिपोर्ट्स में यह बात खुलकर कही है कि चीन के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ब्रह्मोस मिसाइल को बिल्कुल भी नहीं रोक सकती, जो कि अब तक इस पूरे सिचुएशन पर आया सबसे बड़ा बयान है। दोस्तों सोचिए, चीन का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम अगर भारत के ब्रह्मोस मिसाइल को रोकने में असफल है तो सोचिए यह चीन के लिए कितनी खतरनाक चीज़ है, ब्रह्मोस भारत के लिए कितनी ताकतवर चीज़ है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल चीन के लिए इसलिए घातक है क्योंकि यह मिसाइल 3000 किलोग्राम का वजन लेने के बावजूद सुपरसोनिक रफ्तार से क्रूज करते हुए आगे बढ़ सकती है, जिसे किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोकना लगभग नामुमकिन है। लगभग नामुमकिन इसलिए कि जब दुनिया का सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी इस मिसाइल को रोकने में सक्षम नहीं है, तो फिर ऐसे मिसाइल सिस्टम को दोस्तों दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम से रोक पाना नामुमकिन ही होगा, जो कि अब तक इस पूरे सिचुएशन पर आया सबसे बड़ा बयान है। दोस्तों साथ ही इस मिसाइल में 200 से लेकर 300 किलोग्राम का नॉर्मल और न्यूक्लियर वॉरहेड भी लगाया जा सकता है, जिसकी तबाही का मुकाबला नहीं किया जा सकता। और तो और इस मिसाइल की मारक क्षमता 600 किलोमीटर तक कर दी गई है, जबकि 800 किलोमीटर की रेंज वाले वेरिएंट पर काम तेजी से जारी है। ऐसे में यह समझना ज़्यादा मुश्किल नहीं कि ब्रह्मोस मिसाइल चीन के लिए इतना बड़ा खतरा क्यों बन चुका है। हाल ही में चीन की तरफ से निकल के आए रिपोर्ट्स के जरिए चीन ने इस बार का अंदाज़ा लगाया था कि भारतीय सेना के पास 14,000 से भी ज़्यादा संख्या में ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है और भारत जब चाहे इनका प्रोडक्शन करके इनकी संख्या को और भी ज़्यादा बढ़ा सकता है, जिसे चीन ने अपने लिए सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट माना था। लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी चीन भारत के ब्रह्मोस मिसाइल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता और अब ब्रह्मोस एरोस्पेस के मैनेजिंग डायरेक्टर की तरफ से आए इस बयानों ने चीन की सारी हैकड़ी ही निकाल दी है। इसके अलावा दोस्तों भारत और चीन दोनों ही देशों ने रूस से S-400 डिफेंस सिस्टम खरीद चुके हैं। भारत वाले S-400 की रेंज 600 किलोमीटर की, वहीं इसमें लगी मिसाइलों की रेंज 400 किलोमीटर की, जो 400 किलोमीटर की दूरी तक बढ़ी आसानी से किसी भी ऑब्जेक्ट को मार सकती है। लेकिन चीन के पास मौजूद S-400 सिस्टम की रेंज 300 किलोमीटर की, जो 300 किलोमीटर की दूरी तक आने वाले किसी भी मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट या फिर ड्रोन सिस्टम पर हमला करके उसको नेस्तनाबूद करने की क्षमता रखती है। दरअसल भारत और रूस MTCR के सदस्य हैं, जबकि चीन नहीं है। इस व्यवस्था के बाहर वाले देशों को कोई भी देश 300 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी तक मार करने वाले मिसाइल ना तो बेच सकता है और ना ही उसकी टेक्नोलॉजी दे सकता है। वहीं दूसरी खबर DRDO की संस्था ARDE की है। एक ऐसे हथियार को विकसित करने जा रही है ARDE, जो भारतीय आर्टिलरी रेजिमेंट की ताकत को कहीं गुना ज़्यादा बढ़ा देगा। दरअसल DRDO अब हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्ट को विकसित करने की अपनी पूरी तैयारी कर चुका है, जो रैमजेट टेक्नोलॉजी पर काम करेंगे और इनकी रफ्तार किसी भी आम प्रोजेक्टाइल के मुकाबले कहीं ज़्यादा होगी।
इतना ही नहीं बल्कि ये सस्ते भी होंगे और इनकी अचूकता नॉर्मल प्रोजेक्टाइल से कहीं ज़्यादा होगी। कुल मिलाकर समझे तो हाइपर वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल को एक रेवोल्यूशन के तौर पर देखा जा रहा है, जो भारतीय सेना को चीन और पाकिस्तान पर एक ऐसा एडवांटेज देंगे जिसे ये देश कभी भी काउंटर नहीं कर सकेंगे। साथ ही इन प्रोजेक्टाइल का इस्तेमाल करने के लिए भारत HVRG यानी हाइपर वेलोसिटी रैम गन को भी विकसित करेगा, जो इन प्रोजेक्टाइल को फायर कर कई खतरों से निपटने में सक्षम होगा। साथ ही इन नए प्रोजेक्टाइल में लगे इलेक्ट्रॉनिक गाइडेंस सिस्टम इतने ज़्यादा एडवांस होने वाले हैं कि इनकी एक्यूरेसी सिर्फ कुछ स्क्वायर किलोमीटर की ही होगी, जो इन्हें आम प्रोजेक्टाइल के मुकाबले ज़्यादा सटीक और सक्षम बने। दोस्तों, देखा जाए तो भारत अब अंतरिक्ष के क्षेत्र के साथ साथ डिफेंस के क्षेत्र में भी कई मुकामों को छू रहा है और घातक से घातक हथियारों को भी बना रहा है। इसके अलावा हमारी सेना भी मेड इन इंडियन हथियारों को पसंद कर रही है और उनको सीमा पर दुश्मनों के खिलाफ तैनात भी कर रही है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ब्रह्मोस चीन के S-400 को मात दे सकती है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें।